नमस्कार, जय जोहार। कहे जाथे कि ये तीर्थ क्षेत्र में ही हमर जतका ज्ञानी ध्यानी महापुरुष साधु संत रहिन हैं, ओ मन हा इहाँ तपस्या करे रहिन हैं। कहे जाथे कि यही जगह हमर जतका वेद पुराण है ओला लिखे गीस और यही क्षेत्र में सबसे पहली वो लिखे गए ज्ञान ला व्यक्ति ला यानी जनता ला बांटे के शुरुआत हुईस, यानी शिक्षा के शुरुआत यही क्षेत्र में हुईस। पुराण ग्रंथ मन में ये कहे जाते कि जब पूरा दुनिया के हमर साधु संत मन हा कोई सुरक्षित स्थान के खोज करे बर, जिहाँ शांति के साथ उमन हा तप कर सकें, ऐसे स्थान के खोज करे बर और ऐसे स्थान के मांग करे बर जगत पिता ब्रह्मा मेर जब गिन सकला के, तब ब्रह्मा सोचिस कि मोरो समझ में ये नहीं आते कि पृथ्वी लोक में ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ बैठ के ये साधु संत मन तप कर सकें। तप यानी ऐसे रिसर्च वर्क कर सकें, ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकें, ऐसे पढ़ाई कर सकें, ऐसे ज्ञान ला विकसित कर सकें जौन ज्ञान विश्व बंधुत्व के और विश्व के कल्याण बर काम आ सके। ऐसे काम कौन जगह ये साधु संत मन कर सकत हैं। बताए जाते कि वो एक चक्र ला छोड़िस और साधु संत मन ला ये कहिस कि जौन जगह ये चक्र घूमत घूमत जाके एकर धूरी गड़ जही, वही जगह तुहर मन के अध्ययन अध्यापन कराए के स्थान हो ही, यानी तप करे के स्थान हो ही। ता परम पिता ब्रह्मा के चक्र स्वर्ग लोक ले निकल के ये मृत्यु लोक यानी पृथ्वी में आईस और ऐसे स्थान में आके खड़ा हो गए। वो चक्र के मूलाधार रही तौने जगह ला चक्र तीर्थ कहेगीस। और वो नैमिस यानी वो चक्र के जौन मूल धूरी रही से तौन जौन जगह गड़िस, ऐसे अरण्य यानी जंगल में गड़िस तौन जगह ला कहेगीस नैमिषारण्य। ता पुराण में एक कथा ये प्राप्त होते। दूसर कथा ये प्राप्त होते कि जौन राक्षस मन ला वध करे बर देवता मन के राजा इंद्र और सब देवता मन हार गए ऐसे राक्षस मेर, जौन सब देव मन ला हरा दीस और कोई भी अस्त्र शस्त्र से मरत नहीं रहीस। तब दधीची नाम के एक साधु संत पुरुष महात्मा ब्राह्मण जौन यही नैमिष क्षेत्र में बैठ के तप ध्यान करत रहिस, तेकर हड्डी से वज्र बनाए के बात देवता मन कहिन कि यही एकरे हड्डी के वज्र से असुर मन के संहार हो पाही। तब वो दधीची जौन स्थान में भगवान से प्रार्थना करिस कि भगवान अब मैं अपन हड्डी ला दान देना चाहत हूँ वज्र बनाए बर, देवता मन के हित बर। देवता मन के हित बर मनुष्य के बारंबार ऐसन आहुति देहे गए हे। ता ब्राह्मण दधीची अंतिम बार नारायण से विनय करिस कि यही स्थान में मुला गंगा जी के स्नान करा दे। तब कहे जाते कि नारायण अपन चक्र ला चलैस और वो स्थान में एक गोल घेरा में पाताल लोक से ओकर चक्र गीस और वहाँ से गंगा प्रकट होइस। तेकर बाद दधीची वहाँ से स्नान करिस और दधीची यही नैमिष क्षेत्र के एक स्थान में जाके अपन हड्डी के दान करिस। तेकर बारे में और चर्चा करबोन त ये बात रहीस ये चक्र तीर्थ के बारे में।
तो चाहे विष्णु जी के चक्र होए चाहे ब्रह्मा जी के चक्र होए, वो चक्र ये में ये गोल स्थान में आके गड़िस और सीधा पाताल से होकर संपर्क होइस, और वो पाताल से संपर्क होए के कारण पानी वहाँ से निकले लगिस। और आज भी ये चारों तरफ ये जो गोलाई है तेकर चारों तरफ पानी है घूमते। ये पानी कहाँ से आते तेकर बारे में कोई भी जानकारी नहीं। एकर बारे में का यहाँ के आदमी मन कहते तो आप इहें के एक झिन साधु पुरुष से सुन लो ये मन का कहते तो अब कोई था नहीं। अब तो आज हमारा 63 साल का उम्र हो रहा है, और जब तक हमारा उम्र रहा 30-40, तो ये जो दीवार देखते हो, ये दीवार के बाद में 40 फीट नीचे अंग्रेजों का राज्य था पहले, तो इसको मानते नहीं थे। कहते थे पंडितों ने पुजाने खाने के लिए ढोंग बनाया है, तो उसने इसमें लाखों लग्गियां डलवा दिया। बांस में बांस बंधवाता गया, डलवाता गया। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भर मिट्टी बालू ये बोरी इसमें डलवाना शुरू कर दिया। अरबों खरबों बोरी इसमें डलवाने के लिए। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो वो समझ गया ये इंसानी लीला नहीं, ये है लीला भगवान की लीला। तो 40 फीट नीचे लोहे का जाल डाल गया था। तो अब तो उतना सांस नहीं रुकता है। शुरू में पहुंच जाते थे वहाँ जाल 40 फीट तक पहुँच जाते। हाँ, आज तो बुढ़ापा का शरीर है तो सांस उतना रुकता नहीं है।